झुम लक लक झुम झुम लक लक झुम झुम लक लक झुम झुम लक लक। शिवानी, ये क्या कर रहे हो तुम? पापा? हाँ बोले जा रहे हो तुम? भिखारी को अपने बाप बोल रहे हो? अरे मतलब बूढ़े आदमी हैं, पापा जैसे हैं, इसीलिए कह रहा हूं मैं तो। लेकिन तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? पापा जैसे है, लेकिन पापा तो नहीं है ना। और वैसे भी मैं इस भिखारी आदमी को ना अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आई हूँ। एंटरटेनमेंट? क्या मतलब? मतलब ये कि ये भिखारी ना सर को भी भीख मांग रहा था, तो मैंने इसको थोड़े से पैसे दिए और मैं इसको घर पे लेकर आई। और वैसे भी तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, तुम्हारे पीछे से मैं बोर हो जाती हूँ और मैं कितना ही टीवी और फोन चला लूंगी, तो इस बुढ़ी को मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेकर आ गई। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? एक सेकंड रुको। जा बुढ़ी, वो पिल्लो उठा कर लेकर आ। अरे जाना, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? जा। वेरी गुड। अब एक काम कर, जोर जोर से ना अपनी गालों पर थप्पड़ लगा। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे तुम चुप करो ना, देखो ना कितना मजा आ रहा है। तुम बस खड़े होकर चुपचाप देखते रहो। चल चल अपने आप को थप्पड़ मार। यार बॉबी, ये कितना सही है ना, कितना अच्छा एंटरटेनमेंट कर रहा है मेरा। अभी तुम रुको, अब ना मैं तुम्हें पैसों की पावर दिखाऊंगी। एक सेकंड। ओए बुड्ढे, अब ना नीचे बैठ जा और नीचे बैठकर अपनी जुबान से मेरे पैर साफ। शिवानी, ये तुम क्या कर रही हो? वो एक बूढ़े आदमी है और उम्र में भी तुमसे बड़े हैं। अरे तो क्या हो गई, मेरी उम्र में बड़े और बूढ़े हैं तो मैंने इसको पैसे दिए ना, तो मैं इससे पैसे तो वसूलूंगी ना अपने। और बुड्ढे, तू क्या खड़े होकर मेरी शक्ल देख रहे हैं? चुपचाप नीचे बैठ के मेरे पैर चाटकर साफ कर। ओ बुड्ढे, टाइम पास क्या कर रहे हैं? नीचे बैठ के मेरे पैर साफ कर। बस करिए पापा, खड़े हो जाइए आप। तुम पागल हो गए हो क्या बॉबी? कुछ भी बोले जा रहे हो, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। बुढ़े, तू क्या खड़े खड़े मेरी शक्ल देख रहे हैं? जल्दी से नीचे बैठकर साफ कर मेरे पैर। मैं पापा बना नहीं रहा, वो मेरे पापा ही हैं। तुम्हारे पापा तो मर चुके हैं ना। शिवानी, मैंने कहा ना वो मेरे पापा ही हैं। जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ कि ये तुम्हारे पापा हैं। क्या तुम जानती हो कि ये मेरे पापा हैं? हाँ, जब मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने देखा कि ये रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे और इनका सारा सामान रास्ते पर फैला हुआ था। मैंने इनको उठाया और जब इनका फैला हुआ सामान समेट रही थी तब उसमें तुम्हारी फोटो मिली मुझे और मैं तभी समझ गई थी कि ये तुम्हारे पापा हैं। तुम मुझे बताओगे, तुमने मुझे इतने सालों झूठ क्यों बोला? क्यों मुझे बोला कि तुम्हारे पापा मर गए हैं? क्योंकि मैंने इन्हें अपने घर से निकाल दिया था। पर क्यों? क्योंकि ये मेरे पैसे चुराया करते थे। पापा, ये क्या किया आपने? आपने फिर से बिना पूछे मेरे पर्स से पैसे निकाल लिए। अरे बेटा, बस इतनी सी बात थी कि तेरे चाचा को थोड़े से पैसे की जरूरत थी, तो उसने मुझसे मदद मांगी, तो मैंने थोड़े से पैसे निकाले उसको दे दिए। उसमें ऐसी क्या बात होगी जो इतना भड़क रहा है? अरे बाहर में गए चाचा, मैं अपने लिए कमाता हूँ, चाचा के लिए थोड़ी कमाता हूँ। और आपका बिना बहुत हो रहा है। 2-3 बार मैंने आपको कुछ नहीं कहा तो आपकी तो हद ही पार हो रही है। अरे आपने बिना पूछे मेरे पॉकेट से फिर से पैसे चुरा लिए। अरे बेटा, मैं तेरा बाप हूँ और तू अपने बाप पर भरोसा नहीं करता। अरे बेटा, इसमें गलत क्या हो गया? वो तेरे चाचा है, उन्होंने मुझसे पहले भी कई बार मदद मांगी थी। मैंने 2-3 बार उनको पैसे दिए थे और उन्होंने वापस कर दिए थे और सारे पैसे मैंने वापस तेरे पॉकेट में बेटा मुझे इग्नोर मत करो, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। दिए थे। नहीं पापा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा पर। अपना आप मेरे घर से निकल जाइए। अरे कल को मेरी बीवी आएगी, मैं उसको क्या कहूंगा कि मेरे पापा चोर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो मैं उसे ये कह दूंगा कि मेरे पापा मर गए। आप निकलिए मेरे घर से, निकलिए। सीरियसली बॉबी, तुमने अपने पापा को सिर्फ इस वजह से घर से बाहर निकाला कि तुम्हारी कमाई हुए पैसों में से इन्होंने कुछ पैसे लेकर अपने भाई की मदद कर दी?